नेक्स्ट इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, हाइड्राइड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होंगे, हैलाइड्स, ठीक है। तो ये सभी हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट किसकी बात करते हैं, हाइड्राइड्स की। तो जो हाइड्राइड्स होते हैं ग्रुप 16 के, वो क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, H2, ठीक है। और ऑक्सीजन फैमिली को मैं एक्सो हेलोजेंस को बोलते हैं, वाई रिप्रेजेंट करती हूँ ऑक्सीजन फैमिली को, ठीक है। तो H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कौन सी होती है, ऑक्सीजन फैमिली, मैंने बताया था ऑक्सीजन फैमिली है। तो ये क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो इनकी जो मोस्टली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, -2। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन क्या होता है, -2। तो 2 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव भी कितने चाहिए, 2। और हाइड्रोजन कितना होता है, 1 पॉजिटिव। तो हमें H2O ऐसे बनेगा, H2, ठीक है। तो जो ऑक्साइड्स हैं वो कौन से हैं बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो हाइड्राइड्स होते हैं उनको ऑब्टेन बाय एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल सल्फाइड। मेटल सल्फाइड मीन्स जैसे FeS है, इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया H2SO4, तो हमें क्या मिला, H2S। तो हाइड्राइड्स होते हैं फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल सल्फाइड्स। और नेक्स्ट क्या है, जो मेटल के हैलाइड्स होते हैं, हाइड्राइड्स होते हैं, नॉट हैलाइड्स बट हाइड्राइड्स, ठीक है। ये इनका स्ट्रक्चर की अगर बात करें, अब हम है हाइड्राइड्स में फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट कौन है, वाटर। वाटर का आप सभी ने पढ़ा है, वी शेप होती है, एंगुलर स्ट्रक्चर इस टाइप से, फर्स्ट सेमेस्टर में कोवलेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। उसमें डिस्कस किया था कि वाटर है, उस पर क्या होते हैं, 2 तो क्या होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और 2 क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होते हैं। तो ये क्या होती है, वैसे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री क्या होती थी, टेट्राहेड्रल, और शेप को क्या बोलते थे, वी शेप। तो टेट्राहेड्रल अगर ज्योमेट्री है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 4 में 109.28 मिनट्स। बट 2 लोन पेयर होने के कारण यहाँ पे क्या होगी, रिपल्शन। तो ये बॉन्ड एंगल क्या कर जाता था, डिक्रीज कर जाता था, और ये कितना मिलता था, 104.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया हुआ है सेम। तो देखो, ऑल दीज हाइड्राइड्स आर एंगुलर एंड इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या होंगे 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर, जो वाटर है उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो डिक्रीज कर जाता है 104.5 डिग्री। नेक्स्ट अगर डाउन द ग्रुप जाए तो हाइड्राइड्स जो बनेंगे कौन से, H2O, H2S, H2SC, H2T। इनमें अब क्या डिस्कस करना है, बॉन्ड एंगल, ठीक है, कि वाटर के केस में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा या फिर लास्ट टेल्यूरियम के में। तो इसके लिए हम 2 ले लेते हैं, H2O, 1 सेकेंड, ऐसे लेते हैं H2O, यहाँ 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, और दूसरा लेते हैं H2TE, ठीक है। टेल्यूरियम ले देती हूँ मैं, टेल्यूरियम, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये मैंने लिया है टेल्यूरियम, इस पर भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ और यहाँ। तो अब बताओ, अब डिस्कस करते हैं। तो बताओ, H2 के केस में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, टुवार्ड ऑक्सीजन। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस वाले बॉन्ड के, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन के क्लोज, इस वाले भी क्लोज। तो ये क्लोज हैं, तो इनके बीच में क्या होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो ये रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या करना चाहिए, इंक्रीज। बट ऊपर लोन पेयर है वो क्या करेगा, इन्हें रिपेल करेगा अंदर की तरफ, तो ये बॉन्ड एंगल क्या कर जाता है, डिक्रीज। ये तो हमें पता चल गया है 104 कैसे आया, ठीक है, 104.5 डिग्री कैसे आया, ड्यू टू दीज लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है। अब बात थी हमारी किसकी, ऑक्सीजन और टेल्यूरियम का कंपैरिजन, ऑक्सीजन का विद टेल्यूरियम के साथ। तो ऑक्सीजन में क्या, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, टुवार्ड ऑक्सीजन। बट टेल्यूरियम के केस में क्या होता है, टेल्यूरियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं
जब ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन टू टेल्यूरियम जाएंगे तो साइज तो क्या कर रहा है हमारा इंक्रीज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी डिक्रीज। तो जो ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना टेल्यूरियम हाइड्रोजन बॉन्ड के, वो कहाँ रहेंगे, अवे फ्रॉम टेल्यूरियम। तो ये दूर हो गए ना, आप देखो उसमें बिल्कुल पास थे तो यहाँ पे क्या था, ज़्यादा रिपल्शन था, तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, दूर है, तो इनके बीच में रिपल्शन क्या होगा, कम रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या आएगा यहाँ कम। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या कर जाता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या डिस्कस किया इन्होंने, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पता चल गया ना, H2 का सबसे ज़्यादा, फिर H2S, फिर H2SC, लास्ट में क्या हो जाएगा H2T। कितना होता है वाटर के लिए 104 और H2T के लिए 90, इनके और बीच वालों के लिए 91 92। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी को किससे बताएंगे, वोलेटाइल, कोई भी चीज़ का वोलेटाइल हो गई कि जब जो डिफरेंट मोलिक्यूल है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, कम हो, तब वो चीज़ क्या होगी, उतनी ज़्यादा वोलेटाइल। तो अगर हम बात करें हाइड्राइड्स की, H2O, H2S, H2SC और H2 टेल्यूरियम, तो डाउन द ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ हमारा क्या करता है, इंक्रीज, साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या करेंगे, इंक्रीज़, तो उससे बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या करता है, इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी वोलेटिलिटी क्या होगी, कम। ठीक है, और एक चीज़ जो बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, हाइड्राइड्स में साइज़ इंक्रीज़ करने से वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे, तो उससे बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइटली हेल्ड होंगे। वैसे तो वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक हैं, बट आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या होंगे, टेल्यूरियम के केस में ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। बट ऑक्सीजन वाले हाइड्राइड का सबसे ज़्यादा होता है। वैसे तो देखो 213, 232, 269 बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज़ करता है, बट वाटर का सबसे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वाटर के केस में जो डिफरेंट मोलिक्यूल्स है इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि क्या होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या जाता है, ज़्यादा। ठीक है, अब हम किसको डिस्कस कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट से, वोलेटिलिटी को। तो वोलेटिलिटी का अगर ऑर्डर की बात करें तो क्या ऑर्डर होना चाहिए, डाउन द ग्रुप मैंने बताया, साइज़ इंक्रीज़ करेगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे, फोर्सेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो चीज़ क्या होगी, कम वोलेटाइल होगी, तो वोलेटिलिटी हमारी क्या करनी चाहिए, डिक्रीज़ करनी चाहिए, इस ऐसा होना चाहिए। बट एक एक्सेप्शन मिलता है किसका, वाटर का, वाटर की वोलेटिलिटी H2S से ज़्यादा नहीं होती, बट ये यहाँ पे क्या हो जाती है, वाटर की वोलेटिलिटी कम होती है, किससे, H2S से। ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर के केस में क्या था, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण ये ज़्यादा क्या होंगे, टाइटली हेल्ड होंगे, तो ये कम वोलेटाइल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑर्डर पता चल गया ना। नेक्स्ट इज एसिडिक करेक्टर। तो एसिडिक करेक्टर क्या होंगे, अब H2S है, H2O है, H2S है, तो इनके पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये क्या देते हैं हमें, H पॉजिटिव हाइड्राइड्स, देयरफॉर ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। बट जो हाइड्राइड्स होते हैं वो वीकली एसिडिक होते हैं। ठीक है, और H2S है तो 2 हाइड्रोजन है, तो ये डाइप्रोटिक एसिड होते हैं। ठीक है, और वो कैसे आयनाइज होंगे, ये रिएक्शन इन्होंने शो कर रखी है। H2S देगा H पॉजिटिव प्लस HS नेगेटिव, वैसे ही नेक्स्ट में HS नेगेटिव क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस सल्फर पे 2 नेगेटिव। तो एसिडिक करेक्टर की अगर बात करें तो वो डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप है H2O, H2S, H2SC, H2T। तो साइज़ है, देखो सेंट्रल एटम कौन है H2O में, ऑक्सीजन, वैसे ही H2S में सेंट्रल एटम कौन है, हाइड्रोजन, तो इसका साइज छोटा था, सल्फर का क्या और बड़ा। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ क्या कर रहा है हमारा, डिक्रीज, साइज़ डिक्रीज करेगा, साइज़ क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज, साइज़ इंक्रीज करेगा, तो जो डिस्टेंस है किसके बीच में, हाइड्रोजन और सेंट्रल एटम के बीच में, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज। तो बॉन्ड लेंथ हमारी क्या करेगी, बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, बॉन्ड लेंथ हमारी बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो वो क्या हो जाएगा, इजीली डिसोशिएट हो जाएगा और हमें क्या दे देगा, H पॉजिटिव। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एसिडिक करेक्टर हाइड्राइड्स का वो भी क्या करता है, इंक्रीज। ठीक है, वोलेटिलिटी डिक्रीज कर रही थी। नेक्स्ट इज थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी को क्या बताएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नो, थर्मल स्टेबिलिटी किसी के इन्वर्सली नहीं है, इसको एक्सप्लेन करेंगे बॉन्ड से, बॉन्ड स्ट्रेंथ से। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, सेंट्रल एटम का साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ हमारी बढ़ेगी, तो उसे ब्रेक करना क्या है, ईजी। तो स्टेबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज़ करती है फ्रॉम H2 टू H2, क्योंकि साइज सेंट्रल एटम का बढ़ेगा, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगी, जिससे साइज बड़ा होगा, तो बड़ा साइज़ है
तो टेंडेंसी टू फॉर्म स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एमएच बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग करेक्टर। रिड्यूसिंग करेक्टर मीन्स जो क्या देते हैं हमें, एच पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑल हाइड्राइड्स होते हैं एक्सेप्ट वाटर आर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करते दूसरे को, रिड्यूसिंग करेक्टर, ठीक है। और रिड्यूसिंग करेक्टर होता है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल स्टेबिलिटी। डाउन द ग्रुप में साइज बढ़ेगा, बोन लेंथ बढ़ेगी, ब्रेक करके वो इजीली क्या दे देंगे, एच पॉजिटिव। तो रिड्यूसिंग करेक्टर क्या करता है हमारा, इंक्रीज करता है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। नेक्स्ट इज अदर हाइड्राइड्स। ऑक्सीजन एंड टू ए ग्रेट एक्सटेंट सल्फर डिफर from the remaining elements in their tendency to form polyoxide and polysulfides, ठीक है। जैसे H2 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा कुछ खास नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स जो होते हैं, काफ़ी सारे ऑक्साइड है, मोनो ऑक्साइड भी बनाते हैं, ये डाई ऑक्साइड भी बनाते हैं, ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, हेप्टा ऑक्साइड, अदर ऑक्साइड्स, सभी एलिमेंट्स के लिए डिस्कस किया है। सल्फर बनाता है SO2, SO3, H2O7, ठीक है। सेलेनियम क्या बनाता है, डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। टेल्यूरियम मोनो डाई ट्राई तीनों बनाता है। और पोलोनियम क्या बनाता है, मोनो एंड डाई। तो ये सिर्फ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए, वो स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। जैसे कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, फॉर एग्जांपल इन्होंने पूछ लिया SO2 का, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो स्ट्रक्चर हमें सभी का आना चाहिए, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, इसमें इजी है। जो आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को हम कहाँ से निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन स्टडी से हमें पता चलता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन स्टडी ने क्या शुरू किया था कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका कैसा होता है, SO2 का एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये वाला एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होती है 1.43 और बॉन्ड एंगल कितना होता है 119.5 डिग्री। कैसे, और इसकी शेप क्या बोलेंगे, अब शेप इस टाइप के, तो इसे बोलते हैं V शेप, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर, इसको किसने फेवर किया है, डाइपोल मूवमेंट ने, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स ने क्या शो किया था कि जो दो SO बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, आइडेंटिकल होती है और स्मॉलर होती है देन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से कम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पे क्या, मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, उससे कम है, इट मीन्स वहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो जिससे हमें क्या पता चला था कि जो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है वहाँ पे कैसा है, डबल बॉन्ड करेक्टर। और जो मॉलिक्यूल होता है, अब बताओ, सल्फर है, 1 सेकेंड, सल्फर है और 2 हमारे ऑक्सीजन है, और डबल बॉन्ड क्या क्या है हमारा, करेक्टर। तो डबल बॉन्ड है, यहाँ भी क्या हो सकता है, डबल भी हो सकता है, और यहाँ पे डेटिव टाइप का भी हो सकता है। तो इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इस टाइप से एक्सप्लेन कर दो या फिर हाइब्रिडाइजेशन से करेंगे तो सल्फर ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो एक ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, सल्फर ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। बट इसे देखे तो हमें क्या दिख रहा है, एक डबल है और एक क्या है, सिंगल है। तो ये इक्विवेलेंट तो नहीं है, डबल वाला छोटा होगा, सिंगल वाला क्या होगा, बड़ा होगा, डबल वाला छोटा होगा, वो बड़ा होगा। बट हमें पता ये इक्विवेलेंट है। ये इक्विवेलेंट कब होंगे, जब यहाँ पे इनके बीच में क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन, नॉट हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगी, रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, तो ये SO2 के लिए क्या लिखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस वाले में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डेटिव है, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर बनाएंगे तो यहाँ पे तो बना देंगे डेटिव और यहाँ बना देंगे डबल बॉन्ड। और कितने लोन पेयर प्रेजेंट होंगे इस पर, एक लोन पेयर, क्योंकि 6 होते हैं, 1 2 और एक डेटिव के 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर ने दिए 4 और 2 एज लोन पेयर, तो कितने हुए 6, ठीक है। तो SO2 का क्या होता है, इस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, लुक ये रहा, ठीक है, एक ऐसा। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनाएंगे कि SO बॉन्ड है ना, तो परफेक्टली सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है। तो हम क्या बनाएंगे, वो क्या होता है, पार्शियल करेक्टर होता है, इन बिटवीन सिंगल एंड डबल ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या हो जाएंगे, ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएंगी। और जो मल्टीपल बॉन्डिंग होती है SO में, SO2 में SO बॉन्ड की, वो क्या होती है, ड्यू टू पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। और जो नेक्स्ट है, हम क्या बताएंगे कि जो ये भी पॉसिबिलिटी है, जो डबल बॉन्ड है वो कैसे बने, पी पाई और डी पाई ऑर्बिटल के ओवरलैप से, ठीक है। तो वो कैसे होगा,
वो दिखाते हैं हम आपको, ये वाला केस। यहाँ देखो सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p4। ग्राउंड स्टेट में क्या होगी, 2p के अंदर 4, बट एक्साइटेड में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को हम प्रमोट कर देंगे। क्यों, हमें पता है सल्फ़र के साथ 2 ऑक्सीजन लगाने हैं। ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने चाहिए, 4 बॉन्ड बनाए, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ प्रमोट कर रखा है, ठीक है। तो प्रमोशन के बाद ये बन गए। अब हमें पता है एक सिग्मा है, एक पाई है, ये भी एक सिग्मा एक पाई, तो 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं। तो कितने पाई बॉन्ड बनाएगा, 2। और पाई बॉन्ड को कौन बनाता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 2 ऑर्बिटल्स को हम क्या रखेंगे, अनहाइब्रिड, ये और ये वाला अनहाइब्रिड रखा। तो बाकी के जो बच गए, एक s और 2 p विल अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और क्या बनेंगे, 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो स्पेस में अकॉर्डिंग टू ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ओरिएंट हो जाएंगे। जिसमें एक के पास तो क्या है, लोन पेयर, ठीक है, ये रहा। एक के पास क्या है, लोन पेयर, दिस वन, ठीक है। और 2 के पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एंड ये वाला, ठीक है। फिर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो किसके साथ ओवरलैप करेगा, ऑक्सीजन के 2p के साथ। ये यहाँ पे 2p के साथ है और ये यहाँ पे 2p के साथ है, इस टाइप से। तो यहाँ पे ये सल्फ़र था, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे SO का सिग्मा बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट क्या बनना है, पाई बॉन्ड। तो सल्फ़र के पास और क्या बचे हुए थे, 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। अब वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल क्या करेंगे, इनके साथ ओवरलैप करेंगे। किसके साथ, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा ऑक्सीजन का जो एक ऑर्बिटल बचा है उसके साथ, और एक अनहाइब्रिड दूसरे ऑक्सीजन के साथ। तो इस टाइप से क्या बन जाएंगे, हमारा सल्फ़र का यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर। तो इससे इसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और जो SO बॉन्ड है वो बताओ किस टाइप का, वो 2 टाइप के बने जो डबल बॉन्ड है। एक में तो क्या बना है, p पाई ओवरलैप, और एक में क्या बना है, p पाई d पाई। इसमें p पाई और एक में p पाई d पाई। डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मैंने वैसे लिख दिया है, इनमें से कोई एक p पाई और दूसरा p पाई d पाई होगा, ठीक है। तो कैसे, देखो यहाँ पे ये वाला क्या है, ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल है और सल्फ़र का भी क्या है, p। बट इस वाले में ऑक्सीजन का तो क्या है, p, सल्फ़र का क्या है, d, ये वाले बॉन्ड में। तो यहाँ पे 2 टाइप से बनते हैं, इन्होंने यहाँ पे शो भी कर रखा है, दिस वन, ये रहा, ठीक है। एट द सेम 1 सेकेंड मैं रीडिंग ले देती हूँ। सल्फर एटम क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें से एक के पास क्या, लोन पेयर, और 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सल्फर के ओवरलैप विद 1 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म SO सिग्मा बॉन्ड। अब सल्फर के पास अब भी क्या बचे हुए हैं, तो 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 हाफ फील्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन के पास भी क्या है, 1 हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, ईच ऑक्सीजन के पास भी। तो अब ये ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे, p पाई बॉन्ड। सिमिलरली जो सल्फर है उसके पास एक अनहाइब्रिड d ऑर्बिटल है जो ओवरलैप करेगा p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म d पाई बॉन्ड। तो इसमें 2 बोथ बॉन्ड्स होते हैं SO में, एक होता p पाई, एक होता p पाई d पाई, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सिंस मॉलिक्यूल इन्वॉल्व sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120, और एक्सपेरिमेंटली भी हमें ऑलमोस्ट इतना ही मिला, 119.5 डिग्री, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्री की। अगर बात करें तो क्या होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 है तो ट्राइगोनल बाय नॉट ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। बट वैसे अगर शेप की बात करें तो क्या बनी, वी शेप में हम किसको कंसिडर करते हैं, सिर्फ बॉन्ड्स को कंसिडर करते हैं, तो ये वी शेप आ जाएगा, ये ऑक्सीजन है ऐसे डबल लोन पेयर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज सल्फर ट्राईऑक्साइड में क्या हो जाएगा, SO3। तो SO3 के लिए देखो ये वाला इस टाइप से, जिसमें बॉन्ड एंगल मिला वो था 120 और बॉन्ड लेंथ थी 143, और जो तीनों के तीनों बॉन्ड लेंथ है वो इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है वो क्या था, रेजोनेंस हाइब्रिड है दी स्ट्रक्चर्स का। इसमें भी सिमिलरली ऐसे है, 2 तो क्या बना दोगे, डेटिव बॉन्ड ऐसे, और 2 क्या बन सकते, देखो 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। एक तो 1 सेकेंड गर्ल्स लिख दिया भाई, सल्फ़र है, एक तो बना दिया ऑक्सीजन है ऐसे, दूसरे 3 ऑक्सीजन है ना,
इसके पास कितने हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये अब की बार क्या करेंगे डेटिव बॉन्ड फॉर्म करेंगे। सल्फ़र के पास 6 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में यूज़ कर लिए। 2 इसने क्या किए एक ऑक्सीजन को डेटिव में और 2 इसने इस ऑक्सीजन को। अगर देखा जाए तो वहीं एक ऑक्सीजन का क्या है डबल बॉन्ड और 2 क्या मिले हैं सिंगल बॉन्ड। तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए डिफरेंट, बट एक्चुअल में तीनों बॉन्ड क्या है इक्विवेलेंट। ये तीनों क्या है इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट है, इसका मतलब इसके क्या होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक में यहाँ डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, उससे नेक्स्ट में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ऐसे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम इसके लिए लिख सकते हैं दिस वन। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें हाइब्रिडाइजेशन वाले कंसेप्ट से तो वहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो ये रहा जो सल्फ़र है उसकी क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट की 3s2 3p4। ठीक है, बट यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड बनाए हैं ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता, 3 ऑक्सीजन कितने बनाएंगे 6। तो हमें 6 क्या चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सल्फ़र की ग्राउंड स्टेट की बताइए मैंने 3s2 3p4। 4 में कितने हो जाएंगे बताओ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 तो इसमें आ गए और 2 अनपेड है और हमें चाहिए 6। तो 6 के लिए क्या करेंगे इसे भी आगे प्रमोट करेंगे 3D में, इसे भी करेंगे और ये तो है ही सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, एक आगे गया 5 और एक आगे गया 6। तो कितने हो जाएंगे 6 अनपेड। तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने बना लिए, ये रहे। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे वही हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल टेक पार्ट करेंगे वो देखते हैं हम किससे कि पाई बॉन्ड्स कितने बना रखे। जितने पाई बॉन्ड है ना उतने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल छोड़ दो। उसके बाद जितने बच गए, अगर किसी में लोन पेयर है तो लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेगा। अगर सिर्फ अनपेड बचे तो वो भी क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में तो इवन एम्प्टी ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं। वो एग्जांपल्स आपके सिलेबस में नहीं है तो उन्हें इंक्लूड मत करना भी। तो बताओ कितने पाई बॉन्ड है 3 पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब मुझे क्या रखने हैं 3 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब ये वाले ऑर्बिटल्स बने थे एक्साइटेड के, तो अनहाइब्रिड कितने रखने हैं मुझे 3, तो लास्ट के 3 छोड़ दिए मैंने। तो उसके बाद जो बच गए 1 s और 2 p विल अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, समझ आया, इन्होंने बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रखा है। उसके बाद क्या होंगे ओवरलैपिंग, फिर से वही ऑक्सीजन के साथ ईच ऑक्सीजन क्या करेगा, ईच ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। ऐसे ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ये ऐसे 3। उसके बाद ऑक्सीजन के पास क्या बचे हैं एक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बचा है और सल्फर के पास क्या बचे हैं 3 अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल। 3 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक तो क्या है p का है, ठीक है, एक किसका है p का है और 2 किसके हैं d के। तो वो अब ओवरलैप करके क्या बना देंगे 3 पाई बॉन्ड्स। एक ये पाई बॉन्ड, एक ने इसके साथ और एक ने इसके साथ। अच्छे से आप बिल्कुल ध्यान से, बहुत से बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, इसे मिस्टेक करने लायक कुछ भी नहीं है। सबसे पहले सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। सिग्मा बॉन्ड मैंने पर्पल से बनाए। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो क्या बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे मैंने किससे बनाए हैं पर्पल से। कई बच्चे पता है क्या करेंगे यहाँ, वो ऐसे करेंगे कि इस ऑक्सीजन के पहले ही इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना देंगे। एक तो ये बना दिया सिग्मा, दूसरा और बना देंगे इसके साथ। नहीं भाई ऐसे कैसे, सेकंड तो पाई बनाएगा और पाई को तो कौन बनाएगा जो ये अनहाइब्रिड है। तो ये यहाँ पे बनाना गलत है। ठीक है, पहले तीनों ऑक्सीजन का एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन उस हाइब्रिड से कनेक्ट करो। ठीक है, कैसे करोगे 1 सेकेंड, पहले क्या करना है वाला ईच ऑक्सीजन का एक, जैसे ये इस ऑक्सीजन का एक ये, इस ऑक्सीजन का एक ये तीनों क्या करेंगे जो हाइब्रिड है इनके साथ बॉन्ड बनाओ। एक ने इसके साथ, एक ने इसके साथ, एक ने इसके साथ। फिर नेक्स्ट जो बच गए एक एक वो अनहाइब्रिड से कनेक्ट कर दो। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं जो क्या बनेगा द सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इन्वॉल्व p पाई एंड p पाई d पाई ओवरलैपिंग और sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक है, और SO3 होता है प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। और गैसियस स्टेट में तो क्या होगा प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और सॉलिड में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है वो लीनियर एंड साइक्लिक। ये लीनियर बना दिया, एक SO3 फिर दूसरा SO3 फिर तीसरा SO3, ऐसे ऐसे SO3 की यूनिट्स ज्वाइन कर दो। एक साइक्लिक में भी कर सकता है। नेक्स्ट इज़ मोनोऑक्साइड्स। तो मोनोऑक्साइड्स है
1 सेकेंड, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड ही नहीं रहने देना, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको करवा देती हूँ। मोनोहेलाइड्स, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, आप चाहो तो एक रीडिंग कर लेना। मोनोहेलाइड्स में जो इन्होंने स्ट्रक्चर बताया S2Cl2 का इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन ने जो शो किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज डाईहेलाइड्स, ये इंपॉर्टेंट है। डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड, टेट्राहेलाइड, पेंटाहेलाइड, ठीक है। तो डाईहेलाइड्स की अगर बात करें तो डाईहेलाइड्स में बताओ क्या होगा। फर्स्ट डिस्कस करते हैं SCl2 का। ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेलेनियम फॉर्म स्टेबल डाइक्लोराइड एंड डाईब्रोमाइड, ठीक है। सेलेनियम को छोड़ के जो भी बच गए सभी क्या बनाते हैं, डाइक्लोराइड एंड डाईब्रोमाइड। डाईआयोडाइड आर नॉट readily formed while डाईहेलाइड्स ऑफ सेलेनियम आर नॉट स्टेबल। डाईआयोडाइड्स नहीं बनेंगे, डाइक्लोराइड और डाईब्रोमाइड्स मिलते हैं, ठीक है। SCl2, SCl2 का बताओ भाई, वही है, कुछ इसमें नया नहीं है, कैसे भी बना सकते हो। देखो मैं बनाती हूँ, सल्फ़र है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने बॉन्ड बनाने हैं इसे, 2 क्लोरीन है। क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक क्लोरीन ने, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे ने, ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर, ये वेस्पर थ्योरी से, ठीक है, वेस्पर थ्योरी से। बट हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से भी इन्हें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स सेंट्रल एटम सल्फर लेंगे, 2s2 2p4, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन 2 क्लोरीन है ना, 2 क्लोरीन क्या बनाएंगे, एक एक बॉन्ड, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 और 2, एक एक तो क्लोरीन का, एक किसका चाहिए, सेंट्रल एटम का जो बॉन्ड बनाएगा, एक एक, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, तो इसमें क्या होगी, प्रमोशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नो पाई बॉन्ड है, तो सभी के सभी जो लोन पेयर कंटेनिंग और हाफ फील्ड वो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे सल्फ़र है, sp3 है, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जो स्पेस में अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ओरिएंट हो जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से। फिर उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या था, 3p ऑर्बिटल, वो ओवरलैप करेगा, 3p ऑर्बिटल कंटेनिंग 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो ओवरलैप करेगा किसके, सल्फ़र के 3p ऑर्बिटल से कंटेनिंग 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास था और एक क्लोरीन के पास, तो एक सल्फ़र क्लोरीन, और यहाँ पे 2 क्या बचे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्या है, ये लोन पे है। तो ऐसे हम इसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट इज टेट्राहेलाइड्स है, तो उसमें क्या स्टडी करना है, SF4, ये इम्पोर्टेंट है, सीसा ज्योमेट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर ज्योमेट्री, तो ये है, बट अगर शेप की बात करेंगे तो शेप क्या होती है, ये सीसा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए बताती हूँ, अब बताओ SF4, 4 फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, 1, तो 4 फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए कितने चाहिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने, 2 सल्फ़र के साथ ग्राउंड में, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम प्रमोट कर देते हैं किसमें, d ऑर्बिटल में, तो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ जाओ, डी में हमने प्रमोट कर दिया। अब इसके पास क्या है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई पाई बॉन्ड है फ्लोरीन के साथ, नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सभी के सभी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे। सभी के सभी ने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट किया। अब हमारे पास क्या बने हैं, 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल जो स्पेस में अकॉर्डिंग टू ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री ओरिएंट हो जाएंगे। उसमें से एक के पास तो क्या है, लोन पेयर, और 3 के पास क्या, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, जब लोन पेयर प्रेजेंट होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में या पेंटागोनल बाई पिरामिडल में, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है इक्वेटोरियल, इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और इसे बोलते हैं ऊपर वाले को एक्सियल, ये होती है एक्सियल, और ये क्या होती हैं, 3 इक्वेटोरियल पोजीशन। तो लोन पेयर हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है, इन वालों में इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तो एक इक्वेटोरियल पे लोन पेयर आ जाएगा, और यहाँ पे 4 अकॉर्डिंग टू ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये 4 क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लोरीन। और इस ज्योमेट्री को, अब ये लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये एंगल थोड़ा क्या हो जाएगा, टिल्ट कर जाते हैं, तो ये ज्योमेट्री होती है, इसे बोलते हैं हम सीसा ज्योमेट्री। नेक्स्ट इज पेंटाहेलाइड्स में क्या होता है, S2F10, ठीक है। तो वो कैसे एग्जिस्ट करता है, S2F10, वो डाइमर होता है, ठीक है, S2F10 SF5 का,
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, 2sf5 यूनिट्स लिंक्ड होती है। नेक्स्ट इज हेक्सा हेलाइड्स। तो हेक्सा हेलाइड्स में भी क्या होंगे, इसमें भी एक रीडिंग ले लेना। स्ट्रक्चर तो आप बना सकते हो ना सभी का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी, वही 6 बॉन्ड बना, हमें पता है SF6 बॉन्ड बनाने हैं तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो और होते कितने सल्फर के पास सिर्फ 2। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन करके 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो सभी के सभी क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे। तो अच्छा है, क्या बनेगा, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो स्पेस में अकॉर्डिंग टू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या कर जाएंगे, ओरिएंट कर जाएंगे। ठीक है, तो एक रीडिंग ले लेते हैं। जो बेसिक बातें बताई हैं अमंग हेक्सा हेलाइड्स में क्या बताया इन्होंने कि जो हेक्सा फ्लोराइड्स फॉर्म होते हैं, क्या फॉर्म होंगे, सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड्स, हेक्सा आयोडाइड्स, हेक्सा क्लोराइड, हेक्सा ब्रोमाइड, हेक्सा आयोडाइड, ये फॉर्म नहीं होते। ठीक है, ये फॉर्म नहीं होंगे, सिर्फ क्या बनेगा, सिर्फ हमारा क्या बनता है भाई, हेक्सा फ्लोराइड्स बनते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन स्मॉल साइज़ का होता है। तो सल्फ़र के राउंड जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, स्मॉल साइज़ का तो पॉसिबल है, बट ब्रोमीन बहुत बड़ा है तो उसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होने के कारण वो कंपाउंड स्टेबल नहीं हो पाता। लार्ज साइज़ के हैं तो 6 कोऑर्डिनेशन में एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, वहाँ पे रिपल्शन होगी तो वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बनेंगे, सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड्स पॉसिबल है। ठीक है, SF6, SEF6 वो तो रिएक्टिव है, और TEF6 भी क्या होगा, रिएक्टिव। सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीजन फैमिली के फ्लोराइड्स, हेक्सा फ्लोराइड्स पॉसिबल है। आयोडाइड ब्रोमाइड हेक्सा में पॉसिबल नहीं है, डाई ट्राई में पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, हेक्सा हेलाइड्स आर नॉट फॉर्म बाय क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एज साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या कर जाएगा, साइज जब हेलोजन का बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है। जैसे आयोडाइड है बड़े साइज़ का, अगर मैं 6 लगाऊंगी तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, सल्फ़र के राउंड अगर मैं 6 बड़े साइज़ के ब्रोमीन रख दूंगी तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, स्टेबल नहीं होगा, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज़ कर जाता है। अगर बड़े साइज़ के हैं तो कितने लग पाएंगे, सिर्फ 4 लग पाएंगे, ना कि 6। ठीक है, तो यही यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। एज द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहता है, डिक्रीज। देयर एज ए रिजल्ट हेक्सा क्लोराइड ब्रोमाइड हेक्सा आयोडाइड आर अननोन, वो फॉर्म नहीं होंगे। फॉर सेम रीजन नंबर ऑफ टेट्रा ब्रोमाइड्स ओनली 3, तो टेट्रा ब्रोमाइड्स पॉसिबल है। ठीक है, टेट्रा आयोडाइड्स क्या होंगे, 2 हो जाएंगे। ये आपका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ तक हो गया, एक लेक्चर और बचा है ग्रुप 16 के लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रुप नंबर 17। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैं जो करा रही हूँ, इम्पोर्टेंट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ करना है आप लोगों को।